In this lecture, we will study about anemia. So, one of the most commonly found disease, especially in females. तो यहाँ पे हम देखेंगे एनीमिया के भी हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं. तो मोस्टली एनीमिया है क्या? हम देखते हैं एनीमिया यानी क्या है. तो रेड ब्लड सेल का जो काउंट है वो कम हो जाता है. ठीक है? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि पेशेंट सफर फ्रॉम एनीमिया. Iron deficiency anemia is a condition where a lack of iron in the body leads to reduction in the number of red cells. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें रेड ब्लड सेल का, तो हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन. हीम जो है वो आयरन कंटेनिंग पार्ट है और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट है. तो इस तरीके से हमारे आरबीसी जो है वो बने हैं. तो हम देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा. तो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल इज टर्म एज एनीमिया, which is not a disease. It is a symptom of various diseases. Iron is used to produce red blood cell, which helps store and carry oxygen in blood cells, which helps store and carry oxygen in the blood. If you have fever, red blood cell, then is your in is normal. Your organs and tissue won't get as much oxygen as they usually would. तो देखो हम लोग देखते हैं कि मेनली आरबीसी का काम क्या है. हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है. तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है टू द रिस्पेक्टिव सेल. अगर हम देखेंगे कि ये हीमोग्लोबिन ही कम हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम है, क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन को कैरी करने का जो काम है वो हीमोग्लोबिन नहीं कर पाएगा. क्या देखने को मिलेगा? जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम जो हीमोग्लोबिन कर रहा है वो नहीं हो पाएगा. और अगर सेल्स को ऑक्सीजन ना मिला तो सेल क्या होंगे? तो सेल्स में एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएंगे. क्या देखने को मिलेगा हमें? सेल्स में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल पाएंगे, और दैट्स व्हाई हम देखेंगे एनर्जी ही नहीं मिलेंगी तो सेल्स अपना काम नहीं कर पाएंगे. तो इन दिस वे हम देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द सेल. ठीक है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएंगी. नेक्स्ट देखो क्या कहा है. इटियोलॉजी की अगर बात करें तो क्यों फिर जो हमारे शरीर में आरबीसी है वो किस वजह से कम हो सकते हैं. तो हम देखेंगे बहुत ज्यादा आरबीसी टूटना चालू हो जाए. ठीक है, या तो मलेरिया हो, या तो स्प्लीन की साइज बड़ी हो, या तो हेमरेज हुआ हो, बहुत ब्लीडिंग हुई हो, या फिर आयरन डिफिशियंसी हो, या फिर ल्यूकीमिया हो, ब्लड कैंसर हो, या फिर कंजेनाइटल हो, या फिर हम देखते हैं वो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो, या फिर फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो, या फिर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो. मतलब जो रॉ मटेरियल है आरबीसी बनाने का, हीमोग्लोबिन बनाने का, उनमें से अगर कोई भी एब्सेंट हो, उस वजह से हमें एनीमिया जो है वो हो सकता है. और उसी के बेसिस पे हम देखेंगे, उसको क्लासिफाई किया है. आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया. क्या देखने को मिलेगा हमें? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया. तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज ड्यू टू, हम देखेंगे कि या तो आप आयरन कंटेनिंग फूड नहीं खा रहे हैं, उस वजह से आपके शरीर में आयरन की डिफिशियंसी हो गई है. ठीक है, और उसके कारण आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन, आरबीसी का जो मेन कंटेंट है हीमोग्लोबिन, तो हीम क्या है? आयरन कंटेनिंग पार्ट है, तो वही फॉर्म नहीं होगा तो आरबीसी प्रॉपर फॉर्म नहीं होंगे. ठीक, तो ये हमें देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है देखो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. क्या देखने को मिलेगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हम देखेंगे
एनीमिया इन विच मेगालोब्लास्ट आर फाउंड इन द ब्लड। तो हम देखते हैं आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं, आरबीसी फॉर्मेशन के स्टेजेस में हम देखेंगे, ये अलग अलग स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं, लाइक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट, प्रोक्रोमैटिक, ऑर्थोक्रोमैटिक, रेटिकुलोसाइट, मैच्योर इरिथ्रोसाइट। ठीक है, ऐसे ये जो हमें स्टेजेस देखने को मिलते हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में स्पेशली हम लोग देखेंगे, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में किस चीज की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेंगी? सो मोस्टली हम लोग देखते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, तो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, स्पेशली हम लोग देखते हैं बी 9 और बी 12 की डिफिशियंसी की वजह से, फॉलिक एसिड और बी 12 की वजह से हमें ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होते हुए देखने को मिलता है। नेक्स्ट है देखो हेमोलिटिक एनीमिया। नेक्स्ट है हेमोलिटिक एनीमिया। तो एनीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम हेमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल may be congenital or may be caused by effect of toxic agents or by several preeclampsia। तो किसी भी कारणवश हेमोलिटिक एनीमिया यानी किसी भी कारणवश अगर हमारे आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कोई भी कॉजेटिव फैक्टर हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, कोई एक्सटर्नल हो सकता है, चाहे जो भी रीजन हो, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आरबीसी ब्रेक डाउन हो रहे हैं, आरबीसी ब्रेक हो रही है, और उस वजह से हमें ये एनीमिया होते हुए देखने को मिलेगा। अप्लास्टिक एनीमिया हम देखेंगे, तो इसमें जो सेल्स हैं, जो हीमोग्लोबिन या फिर जो आरबीसी फॉर्म करेंगी, वो सेल्स ही नहीं रहेंगे, मदर सेल्स ही नहीं रहेंगी। तो ये हम देखेंगे एक प्रकार का क्या है, तो बोन मैरो रिलेटेड डिसऑर्डर है, कि जो भी हम देखते हैं ब्लड प्रोडक्ट कहाँ फॉर्म होते हैं, बोन मैरो में। अगर हम देख रहे हैं कि बोन मैरो में ही गड़बड़ है, दैट्स व्हाई वील सी वहां पे अप्लास्टिक एनीमिया होते हुए देखने को मिलेगा। अदर एनीमिया में हम देखेंगे लाइक प्रेगनेंसी, स्कर्वी, सिरोब्लास्टिक एनीमिया। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक सिस्टमिक डिसऑर्डर्स। तो इन सब की वजह से हम देखेंगे कि हमें एनीमिया होते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अभी हम जब बात करेंगे, तो कैसे हमें समझ में आएगा कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। इन जनरल हम देखेंगे कि उसकी स्किन जो है, नेल्स जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, वो पैलर होता जाएगा, थकान सी महसूस होगी, टैकीकार्डिया, धड़धड़ होना। ठीक है, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हेडेक देखने को मिलेगा, सर दर्द होगा, डिज्निया एंड एक्सर्शन। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होगी, एक्सर्शन होगा, वर्टिगो, चक्कर आना, ड्राउजीनेस, सुस्त सा लगना, बहुत ज्यादा थकान सी फील होना। नेक्स्ट हम देखेंगे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी, लेथार्जी आपको देखने को मिलेंगी, सांस लेने में तकलीफ होना, अगर वो थोड़ा भी चल रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो उसको मतलब, ठीक है अगर आप ज्यादा हेवी वर्क नहीं करते तो कभी कभार बहुत बार एनीमिया रूल आउट भी नहीं होता है, लेकिन सडनली आप थोड़ा सा एग्जर्शन हो गया, एकदम आपको पाल्पिटेशन हो रहे, घबराहट हो रही है, धड़धड़ हो रही है छाती में, हम लोग बोलते हैं ना, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उसका कलर जो है, कॉम्प्लेक्शन चेंज हो रहा है, एकदम पेल दिख रहा है, वो सफेद सफेद, एकदम सड़न से गोरा हो गया है। ठीक है, तो ये सब हमें देखने को मिले। नेक्स्ट हम देखेंगे लेस कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड हियरिंग साउंड दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, खुद को खुद के शरीर से आवाजें आना, कान बजना, अल्टर्ड सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट बराबर समझ में न आना। नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या क्या देखने को मिलेगा, तो हेयर लॉस होगा,
ठीक है, एक हम देख रहे बाल झड़ने का कारण एनीमिया भी हो सकता है, वन ऑफ द रीजन में। या तो हम देखेंगे आरबीसी जो है वो स्पून शेपेड हो गए हैं, निगलने में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, शोर और एबनॉर्मली स्मूथ टंग। इन्वेस्टिगेशंस में हम देखेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल, एरिथ्रोब्लास्टिक सेडिमेंटेशन रेट, हेमाटोक्रिट वाल, बोन मैरो एग्जामिनेशन। तो देखो अभी इन्वेस्टिगेशन में इन जनरल हम लोग जो सीबीसी करते हैं उसमें हमें समझ में आ जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी कितने हैं, पैक्सिल वॉल्यूम कितना है, ठीक है, इज इट बिकॉज ऑफ विटामिन बी 12 डिफिशियंसी, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, ये हमें सीबीसी की रिपोर्ट से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो आरबीसी कितने समय में सेटल हो रही है, इसके बेसिस पे हमें एनीमिया के बारे में पता चलेगा, हेमाटोक्रिट के वैल्यू से हमें पता चलेगा। नेक्स्ट बोन मैरो से हम देखते हैं डिटेल स्टडी होती है, बोन मैरो से सेल्स की डिटेल स्टडी हमें देखने को मिलती है। उसमें फिर अब नॉर्मल नॉर्मल सब सेल्स के बारे में हमें पता चलता है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में पता चलता है। तो स्पेशली हम लोग जब कभी भी देखेंगे कि जब कभी भी पेशेंट इज हैविंग ब्रेथलेसनेस, पाल्पिटेशन, फटीगेबिलिटी, लेमन येलो टिंट ऑफ बॉडी हम देखेंगे, एकदम से कलर में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सीवियर हेडेक है, चक्कर आ रहे हैं, चिड़चिड़ हो रही है, ठीक है, लीवर सॉरी स्प्लीन जो है वो पाल्पेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोइलोनिकिया, एनोरेक्सिया, हेमिक मर्मर है, पैरों पर सूजन है। नेक्स्ट हम देखेंगे HB% कम है, ESR बढ़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को एनीमिक बताएंगे, क्या करेंगे, एनीमिक बताएंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एनीमिया। तो स्पेशली आपने क्या क्या करना है, तो नाखून को एग्जामिन करना है, आंखों को एग्जामिन करना है, ठीक है, स्किन कलर को, स्किन टेक्सचर को एग्जामिन करना है, ठीक है। तो स्प्लीनोमेगाली है क्या, प्रॉपर पाल्पेट करके देखना है, ऑस्कल्टेट करके देखना है। तो इस तरीके से हम एग्जामिन करेंगे whether patient is having anemia or not। पॉइलोनिकिया मतलब हम देखेंगे खून शेपेड नेल्स हो जाते हैं, हीट पर स्वेलिंग बहुत सारी वजह से हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोटीन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ट की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनीमिया की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा।